आज के वैज्ञानिक युग में मीडिया 100% इस बात की पुष्टि नहीं करता है। ये मतलब ये जांच है। जब इतिहास के साथ बहुत क्रूर मजाक हुआ और आज उसी का नतीजा है जो भारत क्षत्रिय भर के रूप में, राजभर के रूप में दुख भोग रहे हैं। अगर हमारा इतिहास नहीं विकृत किया गया होता तो आज हमारा यह समाज आज भी शासक होता, जिसने दुनिया पर 27 खंडों पर शासन किया है। आज एक उत्तर प्रदेश जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के राज में हम नहीं है, यह छोटी बात है। आज से उत्तर प्रदेश के चाहे यादव हो, अभी उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, चाहे यादव हो, चाहे गडेरिया हो और चाहे ब्राह्मण हो, ये तीनों हमारी बात को गौर से सुन लें कि आपके साथ हमारा दामाद राजा ययाति का खून मिला हुआ है और चला है 5 वंश, पौरव वंश 5 चला है। पंचनद में जाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और सबसे बड़ा प्रमाण महाराष्ट्र में जाकर के छत्रपति वीर शिवाजी के परिवार का खून परीक्षण कर लो, राजा ययाति राजभर का खून मिलेगा, ययाति देवराय राजभर का खून मिलेगा। लिखा हुआ है पाली भाषा में कि इसको राजा पुरु ने बसाया। पुरु कौन था? इसको राजा पुरु ने संरक्षित किया इस जगह को, ये खंभ बता रहा है। और दुहे ने किया है, पुरु का भाई दुहे। चूंकि पैदा हुए, एक यदु पैदा हुए और एक तुर्वसु पैदा हुए। यदु यादव बने ग्वार ढढोर और तुर्वसु जो है गडेरिया, आप जो देख रहे हैं गडेरिया और जाटो, इनसे पैदा हुए। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मतलब किनसे यदु पैदा हुए, ये थोड़ा सा हमको। पिता भार क्षत्रिय यानी भर राजभर क्षत्रिय सूर्यवंशी जी, और माता जो है उनकी ब्राह्मणी दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और किसी से बच्चा पैदा हुआ तो मेरी सौत आ गई। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और यह विवाद की आंच लपट यह राजमहलों तक आई जिस पर आप खड़े हैं। और यही राजमहल पर श्राप दिया, गुस्से में श्राप दिया कि हे राजा विश्वपर्वा, मैं श्राप देता हूं तुम विश्वपर्वा नहीं विश्वपर्वा हो। और ऐसा जहर घोल दिया चाहो तुम्हारा राज जमीन के अंदर धस जाएगा। और मैं भारतीय पुरातत्व विभाग नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से मक्का मदीना तक ले जाएंगे इस मैटर को। सरकार, भारत सरकार हमारा साथ दे, सहयोग करे। मदीना तक यहाँ से मक्का मदीना तक जाएंगे जहाँ भगवान शिव जो है वहां पर संकट झेल रहे हैं। उनको गोमांस और गो रक्त जो है से अभिषेक किया जाता है। ये हमें परहेज नहीं है। सूर्यवंशियों को, मुसलमानों को रावण की बहन शूर्पणखा से पैदा करके और मक्का मदीना में उत्पात फैलाते थे और मुसलमानों को जन्म दिया, जिसे मलेच्छ कहा जाता है। राक्षस कहे गए, पहले वही मलेच्छ है, आज वही मुसलमान है। ये पूरे जब आतंक फैलाए तो महाभारत हुआ और महाभारत की लड़ाई भाई भाई में क्यों हुई? एक तरफ ब्राह्मण खड़े होकर के और जो युग चल रहा है और वैज्ञानिक युग में लोग जो है लिखित को जो है साक्ष्य मानते हैं और बातों को कहने। अध्यात्म का बेटा है विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान अध्यात्म का बेटा है। हमारे धर्मदेव जी महाराज हैं, बताएंगे जो राजा ययाति हैं इनका जीवन इसके पहले राजकुमार धर्मदेव राय के रूप में रहा, आज भी धर्मदेव है। और यह बताएंगे, आपको प्रमाणित करेंगे कि विज्ञान और ज्ञान क्या है। यह अध्यात्म से निकला हुआ एक एक शब्दों से ज्ञान और विज्ञान है और इसी से मेन और मशीन, कल और कारखाना चलता है। इसके अलावा हैसियत नहीं है कि नाती था। और मैं यदुवंश को चैलेंज करके कहता हूं कि हे यदुवंशियों, अगर तुम्हें जीन परीक्षण कराना है तो धर्मदेव राय सूर्यवंशी, धर्मदेव राय राजभर सूर्यवंशी का जीन परीक्षण करा लो। और यही राजा ययाति जन्म लेकर के आए हैं और 1300 साल बाद हम लोग फिर धरती पर जन्म लेके आए। मुझे पता चला कि मेरा किला स्थापित है तो आज चैनल को बुला करके इस बात की घोषणा करता हूं। जो प्रमाण चाहिए राज बता दिया है। विश्वपर्वा मैं खंडन करता हूं। जब पिता क्षत्रिय है, माता क्षत्राणी है तो दैत्य कैसे हो गए? अब देश के ब्राह्मण, दुनिया के ब्राह्मण विद्वान बताए हमें। धिक्कार है तुम्हारी विद्वता पर और तुम्हारे ब्राह्मण पर बड़ बोलेपन पर और नीचता पर। आप लोगों ने बहुत ही कलंकित कार्य किया है, चाहे शुक्राचार्य हो चाहे आज के ब्राह्मण हो। साफ साफ जिसका पिता कश्यप ऋषि, जिसकी माता अदिति, इंद्रदेव, जिसके परदादा भगवान विष्णु, वह कैसे राक्षस हो गया? कैसे जो है? आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला आजमगढ़ आपने नाम तो सुना ही होगा। और आजमगढ़ का जब जिक्र हो तो माता पलना देवी का नाम न है ऐसा आप कम ही सुने होंगे। और माता पलना देवी के स्थान से लमसम 5 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो वहां पर एक ग्राम सभा आता है, जो कि जिसका नाम पकड़ी कला के नाम से यहाँ पर ग्राम सभा जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पौराणिक स्थान है। उस स्थान के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा और क्या कुछ रहस्य है इस धरती में, जो कि धरती यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, वो जानने का प्रयास किया जाएगा। और ये बहुत ही बड़ा खुलासा पहली बार द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे पहली बार ऑन मीडिया
हमारे साथ राणा विजय राजभर जी हैं और धर्मदेव राय जी भी हमारे साथ है, जो कि ज्योतिषी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। दोनों के मौजूदगी में बहुत बड़ा खुलासा आज होने वाला है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज पे। तो बगैर देरी किए हुए आइए इतिहास के पन्ने को पलटा जाए। राणा विजय राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। धन्यवाद बुलंद आवाज को, द आर्टिकल न्यूज सहित बुलंद आवाज को धन्यवाद। आज हम लोग आए हैं, मैं राणा विजय राय भार छत्री सूर्यवंशी उर्फ टाइगर बाबा, और सच कहिए तो आज इतिहास की खोज में, अपने अतीत के इतिहास की खोज में, अपने पूर्वजों के इतिहास की खोज में आज हम आए। और हमारे साथ धर्मदेव राय भार छत्री सूर्यवंशी, युवराज धर्मदेव राय कहें, जौनपुर के नरेश महाराज चंद्रदेव और माता जमुनी देवी और भार छत्राणी के, वीरांगना भार छत्राणी के पुत्र आज हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ का जो इतिहास रहा है, जो भी रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोर्ड भी लगाया, पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ पर ये जो ये खंभा है, खंभा दिख रहा है, इसको जो है राउंड में जो है छड़ दिवाली मारा गया है। तो ये है क्या, यहाँ का इतिहास क्या है और ये छड़ दिवाली मारने का रीजन क्या है? यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा गया है साफ साफ कि अगर इस जगह को कोई जो है कब्जा करता है या जबरदस्ती तोड़ फाड़ करता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या कुछ इतिहास है यहाँ? देखिए, अगर मैं आज यह बात कहूं तो लोगों को बहुत हैरत होगा, बहुत आश्चर्य होगा। 7वीं शताब्दी की यह घटना है। यह इतिहास 7वीं शताब्दी के महाभारत कालीन घटना का प्रमाण है। यहाँ पे एक राजा विश्वपर्वा शासन करते थे और महाराज विश्वपर्वा के शासन काल में बहुत ही दुनिया पर शासन किया। 27 खंड विश्व में था, दुनिया पर शासन किए विश्वपर्वा। धार्मिक एक राजा थे, धर्मपरायण राजा थे और न्यायप्रिय राजा थे और युद्ध प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और सारे उनके अंदर सारे गुण थे। लेकिन एक चीज थे, बड़े ही स्वाभिमानी थे और इतने स्वाभिमानी थे कि वह सत्य और न्याय के सामने, न्याय के लिए किसी के सामने, गलत अन्यायी के व्यक्ति के सामने, जुल्मी अत्याचारी या कोई भी हो, कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी पावरफुल हो, वो झुकते नहीं थे। और यह कहानी दूसरे की नहीं है, यह मेरी ही कहानी है। इसका क्या मतलब है आपकी कहानी? मतलब यह है कि लगभग 1300 साल बाद हमने स्मृति में आया कि मैं ही राजा विश्वपर्वा हूं और मेरे पिता महर्षि कश्यप जी और मेरी माता अदिति ने मुझे जन्म दिया और मेरे दादा का नाम इंद्रदेव और हमारे परदादा का नाम भगवान विष्णु है। और यहाँ पर एक ऋषि रहते थे जिनको लोग, दुनिया जानती है, उन ऋषि को दुनिया जानती है। बहुत ही विश्वविख्यात ऋषि थे और उन ऋषि से विवाद का कारण हुआ। उनकी एक पुत्री थी देवयानी, और देवयानी नहाने गई थी, हमारी पुत्री जिसका नाम शर्मिष्ठा था, 1000 सहेलियों के साथ नहाने गई थी। आज मेहनगर जो आप देख रहे हैं, मेहनगर जो आजमगढ़ में, हाँ, वहां भी हमारा किला है, अभी भी है, विद्यमान है। मेहनगर में 7वीं शताब्दी की घटना है। नहाने के लिए गई थी और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी भी गई थी, उनका नाम देवयानी है और उनकी माता का नाम परिधि है। और नहाने गई थी, परिधि सी की पुत्री नहाने गई, शुक्राचार्य जी की पुत्री दैत्य गुरु की पुत्री नहाने गई। और उसी वक्त भगवान शिव का ऐसा उसी रास्ते से अपने बैल पर चढ़े हुए शिव पार्वती जी, माता पार्वती जा रहे थे और वो सब नग्न स्नान कर रही थी। परिस्थितियां जो भी हो, वह निकल करके और तालाब से निकल करके जब अपने अपने वस्त्र पहनने गई तो गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र पहन लिया और देवयानी ने इस पर नाराज हो गई। उस समय तो नहीं बोली, जब चले गए, महादेव चले गए, तो उन लोगों ने आपस में तू मैं किया, लड़ाई झगड़ा किया। और लड़ाई झगड़ा के अंतर्गत कुछ कड़वी बातें हुई, जिससे शर्मिष्ठा ने कुएं में ढकेल दिया, देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। और नंगी ही थी, कपड़ा नहीं पहनी थी, वस्त्र नहीं पहनी थी। उसी समय राजा ययाति उधर से गुजर रहे थे। चूंकि राजा ययाति उस समय हमारे बहुत ही मानिंद राजा थे, राजा ययाति, और गुजर रहे थे। उन्होंने भी 27 खंडों पर राज किया है, बहुत महान प्रतापी राजा थे।
और उनके पिताश्री का नाम महाराज ययाति के महाराज नहुसदेव है, नहुसदेव राय राजभर। और उनकी माता का नाम जो है शिवपुत्री महिष देवी, महिष देवी की पुत्री से जन्मे, महिष देवी से जन्मे राजा ययाति जिनके पिता अपने राजा नहुस थे। वो शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, प्यास लगी, कुएं के पास गए और जब देखा है कोई नंगी स्त्री विलाप कर रही है तो निकाल कर उसको जब दुपट्टा पकड़ करके और पकड़वा करके निकाले, उसके बाद हाथ पकड़ करके जब बाहर निकाले और अपने दुपट्टे से उनका तन ढका तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा वरण कर लिया, मैं आपकी भारिया बन गई, मुझे अपने अपने राजमहल ले चलो। तब वो तो बड़े अजमंजस में पड़ गए कि कैसे अब एक ब्राह्मण की परिचय पूछा तो बताई कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, परिधि पुत्री हूँ, परिधि कुमारी हूँ। तो कहा कि माता क्षत्रिय और पिता ब्राह्मण, द्वाज पुत्री हैं, कैसे मैं इनका वरण कर सकता हूँ, ये तो बहुत विवाद का कारण बनेगा। फिर उन्होंने इस बात को लेकर शुक्राचार्य जी के पास दोनों गए और शुक्राचार्य जी की सहमति हुई। उन्होंने यह कहा कि फिर कभी आप कोई शादी नहीं करेंगे, दूसरी शादी नहीं करेंगे। इस शर्तों पर शुक्राचार्य ने शादी न करने की शर्त पर शादी कर दी तो दिया। लेकिन जब वह गर्भवती हुई देवयानी, उसी वक्त चूंकि नाराज थी तो अपने पिता से एक शर्त रखवाया, राजा विश्वपर्वा नाम जो बदल दिया गया, यह शापित नाम रखा गया, विश्वपर्वा को विश्वपर्वा किया शुक्राचार्य जी ने। कारण यही था कि जब कुएं में ढकेलने के कारण नाराज देवयानी ने बदला लेने के लिए राजा ययाति से कहा और अपने पिता शुक्राचार्य से कहा कि राजा विश्वपर्वा की पुत्री को हमारा दासी बनाइए और 1000 अपने सहेलियों के साथ मेरी सेवा करेगी। दासी तो बना लिया गया, दासी तो बना लिया, महाराज ययाति अपने राज दरबार ले गए, लेकिन वो भी बहुत सुंदरी थी और उससे प्रेम करने लगे और मंदिर में जाके शादी कर लिए। और उससे भी बच्चा जब पैदा हुआ तब पता चला देवयानी को कि इससे बच्चा पैदा हुआ तो मेरी सौत आ गई। इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और यह विवाद की आंच लपट यह राजमहलों तक आई जिस पर आप खड़े हैं। और यही राजमहल पर श्राप दिया, गुस्से में श्राप दिया कि हे राजा विश्वपर्वा, मैं श्राप देता हूं, तुम विश्वपर्वा नहीं विषपर्वा हो। और ऐसा जहर घोल दिया, चाहो तुम्हारा राज जमीन के अंदर धस जाएगा। और मैं भारतीय पुरातत्व विभाग, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को एसआईटी टीम गठन करने के लिए मैं आज आग्रह करता हूं कि इसमें 100 मीटर के अंदर राजमहल मिलेगा। पुरातत्व विभाग को मालूम नहीं है और इस पर लिखा हुआ है पाली भाषा में कि इसको राजा पुरु ने बसाया। पुरु कौन था? इसको राजा पुरु ने संरक्षित किया इस जगह को, ये खंभ बता रहा है। और दुहे ने किया है, पुरु का भाई दुहे। चूंकि देवयानी से 2 पुत्र पैदा हुए, एक यदु पैदा हुए और एक तुर्वसु पैदा हुए। यदु यादव बने ग्वार ढढोर और तुर्वसु जो है गडेरिया, आप जो देख रहे हैं गडेरिया और जाटो, इनसे पैदा हुए। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मतलब किनसे यदु पैदा हुए, ये थोड़ा सा हमको। पिता भार क्षत्रिय यानी भर राजभर क्षत्रिय सूर्यवंशी जी, और माता जो है उनकी ब्राह्मणी दैत्य गुरु शुक्राचार्य और परिधि से जन्मी। जो पिता उनका रहा वो जो है राजभर रहा, हाँ। ठीक। और उसके बाद जो माता जी वो ब्राह्मणी रही। राजभर शब्द तो उस समय नहीं था, क्षत्रिय शब्द ही है, लेकिन कालांतर का शब्द जो राजभर है 15वीं शताब्दी का, ये इसमें हम समझने के लिए बात कह रहे हैं। तो 2 पुत्र इनसे पैदा हुए, देवयानी से यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री से, परिधि की पुत्री से, और 3 पुत्र पैदा हुए जो है महाराज विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से, जिनको दुहे, अनु और पुरु कहा गया। और पुरु का वंश पौरव वंश कहलाया, जो दुनिया पर राज किया, विश्व पर राज किया, वो भी विश्व विजेता राजा बना पुरु पौरव। और वह पौरव हमारा नाती था। और मैं यदुवंश को चैलेंज करके कहता हूं कि हे यदुवंशियों, अगर तुम्हें जीन परीक्षण कराना है तो धर्मदेव राय सूर्यवंशी, धर्मदेव राय राजभर सूर्यवंशी का जीन परीक्षण करा लो। और यही राजा ययाति जन्म लेकर के आए हैं और 1300 साल बाद हम लोग फिर धरती पर जन्म लेके आए। मुझे पता चला कि मेरा किला शापित है, तो आज चैनल को बुला करके इस बात की घोषणा करता हूं, जो प्रमाण चाहिए वो हम देंगे। हम वेदों का प्रमाण देंगे, पुराणों का प्रमाण देंगे, धरती से खोद कर निकालेंगे जितना प्रमाण चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का 18वां अध्याय, जिनको पढ़ना है पढ़ लें, सुधा सागर के पेज संख्या 420। और जो 420 हुई है, आज मैं उसको खंडन करता हूं। हे देव शक्तियों, विश्व ब्रह्मांड के देव शक्तियों, चारों लोक और 14 भुवन के शक्तियों, इसको जो गलत है उसको समाप्त करके और आज से सही अध्याय लिखा जाए और सही अध्याय शुरू हो। 18वें अध्याय में लिखा है 420 नंबर पेज पर कि स्पष्ट रूप से कि ययाति के राजा नहुस से जो पुत्र पैदा हुए, 6 पुत्र, उसमें ययाति का नाम दूसरे नंबर पर है।
यति ययाति संजाति आयति और बियति और कीर्ति, 5 पुत्र राजा नहीं बने। छठवें पुत्र जो है राजा ययाति राजा बने, विश्व प्रकांड राजा बने, विश्व विख्यात राजा बने। और यह लिखा है देवयानी का इसमें, और शर्मिष्ठा का पूरा, और दैत्य राज बता दिया है। विस्परवा मैं खंडन करता हूं, जब पिता क्षत्रिय है, माता छत्राणी है, तो दैत्य कैसे हो गए? अब देश के ब्राह्मण, दुनिया के ब्राह्मण विद्वान बताए हमें। धिक्कार है तुम्हारी विद्वता पर और तुम्हारे ब्राह्मण पर बड़ बोलेपन पर और नीचता पर। आप लोगों ने बहुत ही कलंकित कार्य किया है, चाहे शुक्राचार्य हो चाहे आज के ब्राह्मण हो। साफ साफ, जिसका पिता कश्यप ऋषि, जिसकी माता अदिति, जिसके दादा इंद्रदेव, जिसके परदादा भगवान विष्णु, वह कैसे राक्षस हो गया, कैसे जो है अनव हो गया, यह बताया हमें। यह इतिहास के साथ बहुत क्रूर मजाक हुआ, और आज उसी का नतीजा है जो भारत क्षत्रिय भर के रूप में, राजभर के रूप में दुख भोग रहे हैं। अगर हमारा इतिहास नहीं विकृत किया गया होता तो आज हमारा यह समाज आज भी शासक होता, जिसने दुनिया पर 27 खंडों पर शासन किया है। आज एक उत्तर प्रदेश जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के राज में हम नहीं है, यह छोटी बात है। आज से उत्तर प्रदेश के चाहे यादव हो, अभी उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, चाहे यादव हो, चाहे गडेरिया हो और चाहे ब्राह्मण हो, ये तीनों हमारी बात को गौर से सुन ले कि आपके साथ हमारा दामाद राजा ययाति का खून मिला हुआ है, और 5 वंश चला है, 5 वंश, पौरव वंश 5 चला है। पंचनद में जाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और सबसे बड़ा प्रमाण महाराष्ट्र में जाकर के छत्रपति वीर शिवाजी के परिवार का खून परीक्षण कर लो, राजा ययाति राजभर का खून मिलेगा, ययाति देवराय राजभर का खून मिलेगा। ये जो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रमाण मांगे तो क्या आप दिखाएंगे उनको? हम देव हैं, हमने कहा ना जी। मैं राणा विजय राय, भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी। सूर्यवंशी क्या होते हैं? देव होते हैं। और मेरे एक इसके बाद जो राणा विजय से पहले मेरा जो जन्म था वह देवलाखन राय का था। देवलाखन देववंश का, लाखन का पिता जो है राजा सत्यव्रत सगरेकोट का, और माता सती बेहुला, क्षत्रिय, दोनों क्षत्रिय वंश के थे, जिसके परिवार में लाखन में पैदा हुआ था। 500 साल पहले जाकर के लालगंज बगल में है, देख लीजिए, अभी भी समाधि है लाखन की, पूजी जाते हैं हम। जाकर के हमारे मस्तक, कटे हुए मस्तक का लेकर के जो है सती हुई थी अमरवती, जाकर के, और अमवा सिंह में देख लीजिए, हमारे लखनेश्वरी किला बलिया में देख लीजिए, मेरे दोनों प्रमाण मिल जाएंगे राजा लाखन के। तो देव हम हैं। जब हम देव हैं तो इस पर सवाल किस बात का है? नहीं, बात यह है कि इस समय वैज्ञानिक युग चल रहा है, और वैज्ञानिक युग में लोग जो है लिखित को जो है साक्ष्य मानते हैं, और बातों को कहने, अध्यात्म का बेटा है विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, अध्यात्म का बेटा है। हमारे धर्मदेव जी महाराज हैं, बताएंगे जो राजा ययाति हैं, इनका जीवन इसके पहले राजकुमार धर्मदेव राय के रूप में रहा, आज भी धर्मदेव है, और यह बताएंगे, आपको प्रमाणित करेंगे कि विज्ञान और ज्ञान क्या है। यह अध्यात्म से निकला हुआ एक शब्दों से ज्ञान और विज्ञान है, और इसी से मेन और मशीन, कल और कारखाना चलता है। इसके अलावा हैसियत नहीं है किसी की चला दे। ययाति के वंश में ही पुरु पैदा हुए, उनके पुत्र पुरु पैदा हुए, उसके बाद राजा भरत पैदा हुए। भरत के पिता का नाम क्या बताया गया है? दुनिया नहीं जानती है। भरत के पिता का नाम बताया गया है दुष्यंत, दुष्यंत बताया गया है। तो दुष्यंत के पूर्वज कौन है? दुष्यंत का पूर्वज मैं खड़ा बोल रहा हूं ना, राजा नहुस है ना, राजा ययाति है ना जी। ये तो बात रह गई, लेकिन बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। उनको हरियाणा में भेज दीजिए, जहां म्यूजियम है, जहां महाभारत हुआ है। 714 ईस्वी में महाभारत हुआ है। आज से 1300 साल पहले 714 मेरे देख रेख में हुआ है, मेरे मार्गदर्शन में महाभारत हुआ है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका था, अर्जुन 5 पांडव हमारे वंश के थे, और यह लड़ाई भी शुक्राचार्य की जीत पर हुई, शुक्राचार्य की जीत पर, ब्राह्मणों की जीत पर दुनिया में हुई। अगर लंका में रावण का परिवार, चाहे वो जो है पुलस्त्य मुनि हो, चाहे विशेषरवा हो, चाहे उनका परिवार अगर आतंक फैलाता था, तो शुक्राचार्य जी जा करके और मुसलमानों को रावण की बहन शूर्पणखा से पैदा करके और मक्का मदीना में उत्पात फैलाते थे, और मुसलमानों को जन्म दिया, जिसे मलेच्छ कहा जाता है। राक्षस कहे गए, पहले वही मलेच्छ है, आज वही मुसलमान है। ये पूरे जब आतंक फैलाए तो महाभारत हुआ, और महाभारत की लड़ाई भाई भाई में क्यों हुई? एक तरफ ब्राह्मण खड़े होकर के और जो लड़ा रहे थे, आप देख रहे होंगे कौन कौन गुरु था, जो है कौरवों का गुरु कौन बना, कौरवों का गुरु कौन बना था? वो कौन था? ब्राह्मण ही तो था जी। कौरवों का गुरु द्रोणाचार्य कौन था? ब्राह्मण ही तो था। तो कौरवों के बीच क्यों खड़ा रहा द्रोणाचार्य? मैं सवाल करता हूं विज्ञानियों से,
पांडवों की तरफ क्यों नहीं आए? एक गांव मांग रहे थे, एक गांव मांग रहे थे या 5 गांव मांग रहे थे, तो क्यों नहीं ब्राह्मण खड़ा होकर? न्यायप्रिय ब्राह्मण थे, साधु संत महात्मा और जोगी बैरागी सन्यासी जति जो भी थे, चाहे ऋषि महर्षि, चाहे ब्रह्मर्षि जो भी थे, चाहे देवर्षि, तो उनकी हैसियत थी, तो 5 गांव क्यों नहीं पांडवों को दिलवा दिए? पांडव तो खास भाई थे, हमारे पूर्वज, हमारे वंशज थे, हमारे वंश के थे पांडव। क्यों लड़ाया गया? या एक बड़ी बड़ी कुछ नहीं चालती, ब्राह्मण कहते थे हम बड़े हैं। किस बात के बड़े हैं? विष्णु की नाभि से पैदा हुए तो बड़े किस बात के हो? क्षत्रिय शस्त्रधारी विष्णु भगवान क्षत्रिय के नाभि से पैदा होने वाला बड़ा कैसे हो गया? जिसका पिता क्षत्रिय हो वो बड़ा कैसे हो गया? मैं चैलेंज करता हूं भारत के ब्राह्मणों से, दुनिया के ब्राह्मणों से, अपने को बड़ा बन के दिखाओ। तुम्हारे पास बुद्धि है, केवल ज्ञान नहीं है। ज्ञान केवल क्षत्रियों के अंदर है। मुझसे पूछो 4 वेद 14 पुराण और जितने भी है मैं बताऊंगा। कहीं से पूछो मैं बताऊंगा। मेरे पास ज्ञान है, क्या उनके पास ज्ञान है? जीने के लिए 3 तिकड़म और धूर्तई और झूठ बोल करके आज यह विकृत पैदा कर दिया, सारा पैसा दे दिया कि आजमगढ़ एरिया में विश्व विजेता राजा पैदा किया मुझे, जो है विश्व परवा को। उस कश्यप ऋषि का यहाँ पर आश्रम रहा है, कोई दुनिया जानती है? या श्राप देने वाले का खुद नहीं दुनिया आश्रम जानती है? मैं बताऊंगा, यही बताऊंगा, यही दिखाऊंगा मेहनगर के पास कि शुक्राचार्य का आश्रम भी है, दैत्य गुरु का। अच्छा, जब इन लोगों का प्रेम मतलब कुएं से निकालते हैं, निकालने के बाद शादी कर लेते हैं शर्त रख के, ठीक है, शादी करने के बाद जो श्राप देते हैं, उसी श्राप के कारण ही ये महल ढहा है। हाँ, उन्होंने कहा मेरी बेटी के रहते क्यों विवाह किया? दूसरा विवाह क्यों छतरानी से किया? अगर ब्राह्मणी से विवाह किया तो छतरानी से क्यों किया? श्राप वो जानते थे कि छतरानी से पैदा किया हुआ बच्चा न्यायप्रिय होता है, और पुरु पैदा होकर दुनिया को बताया, न्याय की और धर्म की और साहित्य की और राजनीति को बताया, और समाज नीति और धर्म नीति को बताया कि क्या होता है। और पुरु को हमने महाभारत में लड़ाया, पुरु के वंशजों को लड़ाया, पुरु के वंशजों को, 5 पांडवों को, 5 पांडव पुरु के पुत्र थे, पुरु के पुत्र थे 5 पांडव, पांडवों के पुत्र थे पांडु। तो पांडु किसके पुत्र थे? पांडु किसके पुत्र थे? पांडु तो उन्हीं हमारे भारत क्षत्रियों के ही पुत्र थे ना, और किसके पुत्र थे? तो हमको एक चीज ये आप कंफर्म कर पुरु के दीजिए, पुत्र थे। मान लीजिए वो तो ठीक है, वो पौराणिक बातें भी हैं, और जो आज के समय में ये जो धसा हुआ किला है, जिसको शोधकर्ता खोज कर रहे हैं, यहाँ पर बैनर भी लगाया, पुरातत्व विभाग बैनर भी लगाया है कि यहाँ पर जो है कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। तो इस पे मतलब कितने बिगहे में या कितने दूरी में ये किला जो ढहा है, फैला हुआ है, वो थोड़ा क्षेत्रफल बता दीजिए। यह क्षेत्रफल, इस किले का पूरे लिखित प्रमाण हमारे पास अभी जो आने वाला है, मैं उसका देखता हूँ कितना क्षेत्रफल पैमाना है। अभी मैं घोष नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता चला है कि 27 जो है यहाँ पर ढूहे हैं, सब 27 ढूहे हैं, 27 जो है टीले हैं, जिसमें 16 टीला अभी भी जिंदा है। तो 16 टीला की जितनी परिधि आ रही है, कम से कम अगर उतना भी मान लीजिए, तो यह सैकड़ों बीघे में यह किला जो है फैला हुआ है। बहुत लंबाई चौड़ाई में बहुत है। लंबाई चौड़ाई है। यहाँ विश्व का प्रकांड विद्वान प्रतापी राजा शासन किया है, और ऋषि ने यहाँ तप किया है, तो यह तपोभूमि है। भारतीय क्षत्रियों की स्मृति किसी युगों में कभी मरती नहीं है, वो स्मृतियां बनी रहती हैं, और हम स्मृतियों को आग की लहरों से निकाल कर लाते हैं। अपनी स्मृतियों को मस्तिष्क के पटल पर आग की लहरों में माता अग्नि माता की लहरों से निकाल के लाते हैं। और अगर कोई प्रमाण फिर भी मांगेगा तो हम जिंदा प्रमाण देंगे, उसका जीवंत प्रमाण देंगे। 100 मीटर नीचे, इस भूमि के 100 मीटर नीचे पुरातत्व विभाग खुदाई करे, हमारा राजमहल, राजा विश्वकर्मा का राजमहल मिलेगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में नहीं था, इंद्रप्रस्थ यही है। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, और जिसको जांचना आया करके जांच ले। भारतीय पुरातत्व विभाग ने थोड़ा सा कोशिश किया है, मैं धन्यवाद देता हूं उन अधिकारियों को, लेकिन इसे पूरी कोशिश करे और जांच ले, और कभी घाटे में नहीं रहेगा। भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व विभाग कभी घाटे में नहीं रहेगा। दुनिया जानते है कि हीरे मोती रत्नों से जड़ित, स्वर्णों से जड़ित और तमाम संपदाओं से जड़ित वह इंद्रप्रस्थ है। इस इंद्रप्रस्थ को प्रभु इंद्र ने बनाया था, हमारे पूर्वज राजा इंद्र ने बनाया था, स्वर्ग भूमि का राजा इंद्र ने बनाया था। अगर ये कहें कि इंद्र की भी राजधानी रही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक चीज हालांकि हो सकता है ये विवाद भी पैदा करे। आपने बताया कि जो भर वंश के थे उस समय भारसिव कहलाए, राय लिखते थे टाइटल। तो विवाद होगा, इसके लिए साधारण मेरा जीन परीक्षण करा ले, युवराज धर्मदेव जी का जीन परीक्षण करा ले, हमारे इस पुत्र का, और इस पुत्र की बातों से टैली करे। अगर नहीं मिलती है तो हमें जेल, जुर्माना, फांसी जो करना है। मैं तो जेल गया हूँ, 17 बार जेल गया हूँ। मैं 33 मुकदमे झेलता हूँ इतिहास को लेकर के, और करणी सेना ने प्रयास किया, इतिहास उखड़ कर आ गया।
इसी नवरसिया में हम खड़े हैं, उस पर बात होगी। इतिहास उभर के आ गया, भरों का क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय, रघुवंश क्षत्रिय, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राम भरों के पूर्वज हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाशित करवा दिया अखबारों में, चैनलों पर चलवा दिया, टीवी चैनलों पर। ये हमारे पराक्रम और हमारे इतिहास है। जैसे ये सवाल तो यहाँ भी बनता है कि जब भगवान रामचंद्र जी भरों के पूर्वज हैं, हाँ। तो यहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि भगवान कृष्ण भी भरों के पूर्वज हो सकते हैं। भगवान कृष्ण तो हमारे वंश में ही आए हैं, चूंकि मतलब वो उनको वासुदेव के द्वारा हुए थे। भगवान कृष्ण हमारे उनका लालन पालन तो वहाँ हुआ था, क्षत्रिय वंश में ही आए हैं। और अगर उन्हें अहिर भी माना जाए तो अहिर तो वंश हमारा ही पुत्रादि है जी। हम अहिरों के नाना है, गर्व से कहता हूँ कि मैं अहिरों का नाना हूँ। और हमारा दामाद सामने खड़े हैं राजा ययाति, जिनको कोई सवाल करना है, कोई पूरे दुनिया के मीडिया को चैलेंज करता हूँ, वो सवाल कर सकता है। मैं प्रमाण यहाँ से मेहनगर दूंगा, अभी मेरा किला एक मेहनगर में भी है, और यहीं बगल में आश्रम है उनका, जिनकी बात ऋषि की चल रही है, शुक्राचार्य जी की आश्रम यहीं बगल में है। हम दिखाएंगे आश्रम, खोद करके सरकार देखे कि है कि नहीं, और हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से मक्का मदीना तक ले जाएंगे इस मैटर को। सरकार, भारत सरकार हमारा साथ दे, सहयोग करे। मदीना तक, यहाँ से मक्का मदीना तक जाएंगे, जहाँ भगवान शिव जो है वहां पर संकट झेल रहे हैं। उनको गो मांस और गो रक्त जो है से अभिषेक किया जाता है। ये हमें परहेज नहीं है सूर्यवंशियों को, इसे ना भूले कभी, सरकार ना भूले, न तो वो लोग भूले जो अपकृत कार्य कर रहे हैं, गृहित कार्य कर रहे हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमारे साथ थे राणा विजय राजभर उर्फ टाइगर बाबा और धर्मदेव राय जी, जो कि हमने आपको बताया कि जिला आजमगढ़ के पलहना देवी धाम से आप जो है अंदर 5 किलोमीटर रेंज के अंदर आएंगे। ग्राम सभा पकड़ी कला में एक जो है बहुत आपको ढुई टिल्ले मतलब धुआ मिलेंगे, कम से कम नहीं कुछ तो कम से कम 100 बीघे में फैला हुआ है। और उसके बाद जो है हमारी जो हम मौजूदगी यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा बैनर बोर्ड लगाया गया है, उसपे साफ शब्दों में लिखा गया है ये जो है पुरातत्व विभाग का संपत्ति है, और इस पे जो है कोई भूमि अधिग्रहण करता है या फिर इसके तोड़फोड़ करता है या किसी भी तरह का छेड़खानी करता है तो वो सीधा जेल जाएगा। हालांकि यहाँ के इतिहास के बारे में इस पे जो है स्पष्ट नहीं किया गया, नहीं इतिहास लिखा गया है, लेकिन राणा विजय राजभर जी और धर्मदेव राय जी दोनों लोग ब्रह्मज्ञानी भी हैं, और इनका कहना है कि हमारा जो है अपने पूर्व जन्म की भी बात इन्होंने रखा, और जितने भी जन्म हुए सब जन्म का इन्होंने बात रखा। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में मीडिया 100% इस बात की पुष्टि नहीं करता है। ये मतलब ये जांच, जब जांच बैठेगा, पुरातत्व विभाग बैठेगा, उसको उसकी स्रोत करेगा, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन हमारी आप लोगों से अपील है, आप लोग मानी जी के बातों से कितने % सहमत है? क्या वाकई में जो भारत का इतिहास रहा है राजाओं महाराजाओं को, उसको संरक्षित करना चाहिए? पुरातत्व विभाग को अपनी राय जरूर दे, और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।